बहुत पुरानी बात है। एक बार एक लड़का स्कूल में अपना एडमिशन करवाने के लिए गया। जिस स्कूल में वह लड़का अपना एडमिशन करवाने आया था, उस स्कूल का एक नियम था और वह नियम यह था कि हर रोज क्लास शुरू होने से पहले वहां के सभी स्टूडेंट्स को मेडिटेशन करना पड़ता था। लेकिन यह नियम उस लड़के को पता नहीं था। उस लड़के के एडमिशन होने के बाद जब वह लड़का क्लास के लिए आया तो वहां के गुरुओं ने उससे कहा कि तुम्हें भी क्लास शुरू होने से पहले आधा घंटा मेडिटेशन करना पड़ेगा। वह लड़का मेडिटेशन के लिए बैठा और मेडिटेशन करने लगा। लेकिन 2 मिनट के बाद ही उस लड़के को गुस्सा आने लगा। उसने अपनी आंखें खोल दी और वह मेडिटेशन से उठ गया। लेकिन वहां के गुरु ने उससे फिर से मेडिटेशन करने को कहा। वह लड़का फिर से मेडिटेशन करने के लिए बैठा, लेकिन फिर से उसे 2 मिनट के बाद ही गुस्सा आने लगा। दरअसल प्रॉब्लम यह थी कि जब भी वह लड़का मेडिटेशन करने के लिए बैठता था तो उसे आसपास के लोगों की बातों की आवाजें आती थी, जिससे कि उसे गुस्सा आता था। अब तो उस लड़के के साथ हर रोज ही ऐसा होने लगा। फिर 3 दिन बीतने के बाद उसने यह प्रॉब्लम अपने स्कूल के एक गुरु को बताई। उस लड़के ने गुरु से भी कहा कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो यहाँ के लोगों को बातें करने के लिए मना कीजिए, क्योंकि जब यह डिस्टरबेंस होता है तभी मुझे गुस्सा आता है, और जब मैं मेडिटेशन करता हूँ और कोई मुझे डिस्टर्ब करता है तो मेरा मन उस इंसान को डांटने के लिए करता है। मेडिटेशन करने के लिए मुझे शांत वातावरण की जरूरत है। तब उस स्कूल के गुरु ने कहा, तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें हर जगह यही लोग मिलेंगे। तुम्हें अपने गुस्से पर काबू करना पड़ेगा, और फिर भी तुम चाहते हो कि तुम्हें एक शांत वातावरण चाहिए, तो कल से तुम उस नदी के पास मेडिटेशन करना। वहां पर तुम्हें बातों की आवाज नहीं आएगी। वह लड़का अगले दिन से नदी के पास मेडिटेशन करने लगा। जब वह मेडिटेशन करने के लिए नदी के पास बैठा तो थोड़ी देर में एक आदमी वहां से अपना कुत्ता लेकर जा रहा था। उस कुत्ते की आवाज से उस लड़के को डिस्टर्ब होने लगा और उसे गुस्सा आ गया, और फिर से 3 दिन तक उसके साथ ऐसा ही हुआ। अब वह लड़का सोचने लगा कि क्यों ना मैं नदी के बीच में जाकर मेडिटेशन करूं, वहां पर तो मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। वह लड़का एक नाव लेकर नदी के बीच में चला गया और वहां पर मेडिटेशन करने लगा, और जैसा कि उसने सोचा था वैसा ही हुआ। नदी के बीच में से उसे किसी ने भी डिस्टर्ब नहीं किया, और अब से हर रोज ऐसा ही होने लगा था। वह लड़का अपना मेडिटेशन अच्छी तरह से कर रहा था। लेकिन 1 हफ्ता बीतने के बाद जब वह लड़का नदी के बीच में मेडिटेशन कर रहा था, तभी उसे पानी के छप-छप की आवाज आई। उसने आंखें खोलकर देखा तो उसे अपने सामने एक नाव दिखाई दी, जो कि उसकी तरफ आ रही थी। उस लड़के ने उस नाव की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, अपनी नाव यहाँ पर मत लेकर आओ, यहाँ पर मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। लेकिन उस नाव में से कोई आवाज नहीं आई। लड़के ने दोबारा चिल्लाकर कहा थी, लेकिन फिर भी नाव उसकी तरफ आ रही थी, और उस नाव ने लड़के की नाव को टक्कर मार दी। अब तो लड़के को बहुत गुस्सा आया। लड़के ने सोचा, इस नाव में जो भी होगा उसे अब मैं नहीं छोड़ूंगा। और लड़का जैसे ही उस नाव के अंदर गया, लड़के ने देखा कि उस नाव में तो कोई भी नहीं था। यह देखकर लड़के का गुस्सा शांत हो गया। इतने में नदी के किनारे से एक आदमी भागता हुआ आया। लड़के ने सोचा कि यह नाव इसी आदमी की होगी, और यह सोचते ही लड़के को फिर से गुस्सा आ गया, और फिर से लड़का उस आदमी पर चिल्लाने लगा। लेकिन वह नाव उस आदमी की भी नहीं थी। उस आदमी ने लड़के से बोला, मैं तो यहाँ तुम्हें यह पता पूछने आया था, और तुम मुझ पर ही चिल्लाने लगे। यह सुनने के बाद लड़के का गुस्सा फिर से शांत हो गया। फिर लड़का उस नाव को उस दिशा में लेकर गया जिस दिशा से वह नाव आई थी। लड़के ने सोचा कि वहां पर तो उस नाव का मालिक मिल ही जाएगा, वहां पर जाकर उस पर गुस्सा निकालूंगा। लेकिन यह लड़का जब वहां पहुंचा तो वहां पर पहुंचने के बाद उसे मालूम हुआ कि यह नाव वहां बंधी हुई थी, और तेज लहरों और हवा के कारण यह नाव खुद ही नदी में चली गई थी। अब तो उस लड़के का गुस्सा फिर से शांत हो गया। वह किसी को कुछ बोल ही नहीं सकता था, क्योंकि यह सब जो कुछ भी हुआ था वह नेचुरली हुआ था, कुदरत की वजह से हुआ था। इसमें किसी का भी कोई दोष नहीं था। फिर उस लड़के ने 1 मिनट के लिए सोचा
कि जब इस नाव ने मेरी नाव को टक्कर मारी थी तब तो मुझे बहुत गुस्सा आया था और मेरा मन यह कह रहा था कि जिस किसी ने भी यह किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि वह नाव खाली है, उस नाव में कोई नहीं है, तो मेरा गुस्सा शांत हो गया। और जब मुझे यह पता चला कि नाव किसी इंसान की वजह से नहीं बल्कि हवा की वजह से, कुदरत की वजह से खुल गई थी, तब तो मैं अपने गुस्से को बिल्कुल भूल गया। अर्थात मेरा गुस्सा उस कारण पर था जिसकी वजह से शोर हो रहा था। जब वह कारण ही नहीं था तो मेरा गुस्सा भी शांत हो गया। दोस्तों, यही हमारे साथ भी होता है। जब हमें किसी चीज पर गुस्सा आता है और वह चीज किसी इंसान की वजह से होती है तो हम अपना गुस्सा उस इंसान पर तो निकाल लेते हैं, लेकिन यदि कोई चीज कुदरत की वजह से होती है, नेचुरली होती है, तो हम अपना गुस्सा किसी पर नहीं निकाल सकते और तब हम अपने गुस्से को भूल जाते हैं। क्यों ना दोस्तों, हम हर बार ऐसा ही सोचें। जब भी हमें किसी इंसान पर गुस्सा आए तो हम यह सोचें कि यह सब तो कुदरत की वजह से हुआ है। जब भी हम ऐसा सोचेंगे तो हम अपना गुस्सा भूल जाएंगे। दोस्तों, मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो अपने गुस्से को जरा सा भी कंट्रोल नहीं कर पाते और फिर जिंदगी भर पछताते हैं, क्योंकि गुस्से में इंसान नहीं रहता बल्कि जानवर बन जाता है। याद रखिए, अगर आप अपने गुस्से पर केवल 2 मिनट का सब्र कर लेते हैं तो उसके बाद 1000 दिनों के दुख से बच सकते हैं। इसलिए दोस्तों, जब भी आपको गुस्सा आए तो केवल 2 मिनट के लिए उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए। विश्वास कीजिए, आपका गुस्सा 2 मिनट के बाद ही शांत हो जाएगा और आप कई दिनों की परेशानी से, कई दिनों के दुख से बच जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आखिर किसी ने सच ही कहा है कि क्रोध और आंधी दोनों बराबर है। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना ज्यादा नुकसान हुआ। धन्यवाद। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।